वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है इटर्नल लिमिटेड। और इटर्नल लिमिटेड आप कई लोग इसको ज़ोमैटो के नाम से भी जानते हो, लेकिन इटर्नल लिमिटेड ने जो क्वार्टर 4 के नंबर पेश किए हैं वो बड़े ही शानदार हैं भाई। 300% से ज़्यादा की उसमें तेज़ी हुई है। इसके साथ साथ एक डिलेमा ये बात करते हैं कि स्टॉक की हज़ार, जी हाँ, हज़ार से भी ज़्यादा ऊपर की ये पी में ट्रेड करता है। तो भाई जब ग्रोथ इतनी अच्छी है तो वैल्यूएशन इतनी महंगी के बीच निवेशक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई करें क्या। और अच्छा, डिस्क्लोजर में बता दूं, मेरी मेरी फैमिली की स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट है। इटर्नल लिमिटेड, आप मुझसे पूछेंगे, मुझे ये लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है भारत की, जो आने वाले समय में आप देखोगे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा, एक आप कह सकते हैं ग्रोथ आपको सामने दिखाएगी। एक जो प्रॉब्लम मुझे इटर्नल से लगती है, प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, डर जो मुझे लगता है, वो तमाम जो पिछले आप देखेंगे जो बड़े ब्रांड लगातार बनते रहे हैं उसमें दो सबसे बड़े प्रॉब्लम रहती हैं। पहला आपका रहता है भाई साहब गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब आप कुछ भी बड़ा करने जाओ, आप पाओगे कि कुछ ना कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स, फिर बहुत सारी पॉलिटिक्स, फिर कोई ऐसा पुराना बड़ा आप कह सकते हैं बिजनेस घराना जो अचानक सोचता भाई इस धंधे में आना है। तमाम रेगुलेटरी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा डर इंटरनल के साथ। और दूसरा है, उसे कहा जाता है भाई साहब कि खुद से ही पैर में कुल्हाड़ी न मार दी जाए, वो है गवर्नेंस इशू। अगर इटर्नल में तमाम जो हमने पुरानी कंपनीज देखी है जो सिर्फ कैश एंड बर्न करके आगे बढ़ती हैं, एटलीस्ट उस फेज से इटर्नल बहुत अच्छा निकल गया है। बट कुछ ऐसा इंटरनल गवर्नेंस इशू हमको ना देखने को मिल जाए जो इतनी बड़ी ग्रोथ स्टोरी को डैम्पन कर सकता हो। और ये जो है ना, दो कंपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये किसी भी कंपनी में अगर आप ग्रोथ वाली में डालते हो तो रहती है। बट हाँ, इटर्नल ने जो पिछले कुछ समय में, अभी वो कंट्रोवर्सी भी ऊपर नीचे तमाम चीज़ें होती रहेंगी, इसके बावजूद जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। हाँ, कुछ इश्यूज हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। अगर आप इटर्नल में निवेशित हो, निवेश की सोच रहे हो, यकीन मानो इटर्नल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी होने वाली है। खरीदना है नहीं खरीदना, इट्स अप टू यू। आप इसे अगर वॉच लिस्ट में रखते हैं, सिर्फ एक बहुत अच्छी कंपनी बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इटर्नल इज क्वाइट अ गुड कंपनी। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करके औरों के साथ जितना ज्यादा हो सकता हो शेयर जरूर कीजिएगा। आप देखोगे assumptions ऑफ लीनियर ग्रोथ या स्टेबल मार्केट कंडीशन क्विक कॉमर्स सेक्टर में हो, उसे अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है कि वोलेटिलिटी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड द प्रेडेटरी नेचर ऑफ करंट डिस्काउंटिंग साइकिल। जैसे आप देख रहे हो ना, गवर्नमेंट आजकल फ्री भी बांट रही है, फाइनेंस की पता नहीं क्या कर रही है, तो यही हाल हो रहा है यहाँ पर कि लगातार एक आप कहोगे कि कंपटीशन बढ़ेगा। अब जो अमेजोन है आप सुन रहे होंगे, वो एक्सपैंड कर रहा है बहुत सारी जो क्विक कॉमर्स में, डिलीवरी में, और बड़ी सिटीज़ में। तो ये कहीं ना कहीं, और जैसी खबर आई थी, स्विगी और इटर्नल दोनों ही गिरे थे। ये इश्यूज हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इस कंपनी को पढ़ रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कंज्यूमर बिहेवियर। और भारतीयों का कंज्यूमर बिहेवियर बहुत वॉलेटाइल है, बहुत डिस्काउंट ओरिएंटेड है। तो ऐसे में एक ऐसी कंपनी जो प्योरली कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर आप खड़ी हुई है, इसके ऊपर अगर आप निवेश कर रहे हो, आप एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा गैम्बल कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो आप एक बहुत बड़ी, एक आप कह सकते हैं रिस्क उठा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं भाई साहब एनालिसिस के ऊपर। तो हमने जैसा थंबनेल में लिखा है, 346% का ईयर ऑन ईयर जंप है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में टू 174 करोड़ रुपीस। वाइल जो हेडलाइन ग्रोथ है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट स्टेम्स फ्रॉम अ लो बेस और रिफ्लेक्ट करती है अकाउंटिंग शिफ्ट इन द क्विक कॉमर्स सेगमेंट रेदर देन प्योरली ऑर्गेनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। जी हाँ, प्रॉफिट विथ अ बट। अब ये बट क्या है आपको यहां समझना पड़ेगा। 1 मिनट हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है फूड डिलीवरी यानी जोमैटो। रेवेन्यू 30% जम किया ईयर ऑन ईयर टू 3,125 करोड़। बट जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू था ना, ग्रोथ ऑफ 22.5% ईयर ऑन ईयर was offset by a marginal 0.9% sequential decline, indicating a potential saturation in existing urban pocket। यानी शायद एक एग्जिस्टिंग अर्बन पॉकेट में आप कह सकते हैं एक सैचुरेशन आता दिखाई दे रहा है।
एडजस्टेड एबिटा मार्जिन इम्प्रूव टू 5.5%। अच्छा देखो, क्या अर्बन पॉकेट में आ रहा है इन चीज़ों में, आप कहेंगे। मेरे इसमें दो जवाब है। पहला, अगर आप दिसंबर क्वार्टर को मार्च क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हो, मुझे इसमें सिर्फ हंसी आती है। रीज़न ये है, पूरा का पूरा दिसंबर क्वार्टर एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फेस्टिव समय होता है। उस समय ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू अलग किस्म की होती है। और पिछला 3 महीना कितना ज़्यादा टफ जोमेटोज के लिए रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल के कारण, फिर कुछ इश्यूज अन्य प्रकार के चल रहे थे। तो आपका ये कहना कि अर्बन पॉकेट में सैचुरेशन चल रहा है, ये थोड़ा प्लस माइनस है, हाँ एक दिखता है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से कंपनी टीयर 2 टीयर 3 में लगातार एक्सपैंड कर रही है, उसका असर थोड़ा बहुत आप कम होते दिखाई दोगे। नाउ मेरे लिए इंटरेस्टिंग था वो था ये सेक्शन क्विक कॉमर्स का, और ये प्राइमरी ग्रोथ इंजन बनता चला जा रहा है ब्लिंकिट के लिए। और देखो, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। अगर आपने एक बहुत ही अच्छी, आपने एक एक्विजिशन कर ली, खरीदारी कर ली किसी कंपनी की, और उसे उतनी अच्छी तरीके से चला पाए, उससे अच्छी चीज कुछ नहीं होती है, ठीक है। जहां पे रेवेन्यू 674% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, और लार्जली इसलिए बढ़ा ड्यू टू द शिफ्ट टू एन इन्वेंट्री ओनरशिप मॉडल 1P। एक आप कह सकते हैं, अब हम कोई बहुत हर चीज़ में जानते तो नहीं है, हम ये कह सकते हैं भाई ये कुछ चीज़ों में शिफ्ट आया है एक अकाउंटिंग रूल्स में। नाउ अगर आप क्या आया है आप कमेंट बॉक्स बता सकते हो। नाउ नेट ऑर्डर वैल्यू आप देखोगे तो वो बढ़ा है 95% ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिटेबिलिटी ये अभी भी रेजर थिन है, विथ एन एडजस्टेड एबिट ऑफ जस्ट 37 करोड़, 0.3% मार्जिन। और देखो, क्विक कॉमर्स में थिन मार्जिन रहेगा, ये सबको पता है। और इस बार का इसका प्रॉफिट हो जाना, ये भी कई प्रकार से कई चीज़ों को आप कह सकते हैं शॉक ही दिया है। अगर ये लॉस में भी जाता तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क या झटका नहीं लगता। तो इससे ये करना कि हाँ भाई मार्जिन तो अभी भी फ्लैट है, हाँ मार्जिन फ्लैट रहेंगे, बी रियलिस्टिक, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि 346% का जो जंप है प्रॉफिट को देख करके, उसमें प्लीज बहुत ज्यादा खुश मत होइए या बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म ना ले आइए, ठीक है। अब आते हैं हाइपर प्योर में, B2B बिजनेस में। इसमें 37% ग्रोथ हुई है। इसने अचीव किया है एब्सोल्यूट एडजस्टेड एबिटा प्रॉफिट। ये कोई काम करने रहता है भाई साहब, एडजस्टेड एबिटा और प्रॉफिट, ठीक है। मार्किंग अ स्लो बट स्टेडी ट्रांजिशन टुवर्ड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि भी अब धीरे धीरे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की ओर ये जा रहा है। नाउ फिर आते हैं क्या, गोइंग आउट डिस्ट्रिक्ट। एडजस्टेड एबिटा लॉस अब घट करके 81 करोड़ हो गया है, जो Q3 में 121 करोड़ था, जो क्या दिखाता है, एक इंप्रूव्ड ऑपरेशन एफिशिएंसी आई है इवेंट टिकटिंग और डाइनिंग सेक्शन में। तो ये एक काफी अच्छे अलग अलग बिजनेस आपको यहाँ पर जोमेटो का देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। नाउ फ्यूचर प्लान और इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है जोमेटो के। देखो, मैनेजमेंट अब कह रही है कि अब वो एग्रेसिव पिवट टुवर्ड एग्रेसिव स्केल और इमीडिएट मार्जिन मैक्सिमाइजेशन, यानी ये जो थिन मार्जिन है ये थोड़ा लंबे समय तक रहेगा। और भैया जिस प्रकार से अमेजोन आ रहा है, इनके पास और कोई चांस भी नहीं है। द $20 बिलियन गोल कंपनी एम कर रही है कि वो अपना जो आप कह सकते हो डबल कर जाएगा एनुअल एनओवी टू $20 बिलियन इन लेस देन 2 years। ये फीट है जो उनको 18 साल लगे थे रीच करने में फर्स्ट $10 बिलियन। यानी जो चीज इन्हें 18 बिलियन में करने को लगी थी, वो ये कह रहे हैं वो लेस देन 2 ईयर में करेंगे। और देखो मैं बता दूं, ये कर सकते हो। शुरू का 1 बिलियन रुपीज, 1 करोड़ कमाना टफ होता है। शुरू का 1 मिलियन कमाना टफ होता है। शुरू का 1 बिलियन कमाना टफ होता है। वैसे ही कंपनी को यहां तक एक्सटेंड होने में शुरू में कम होता है, उस पर समय कम लगता है। फिर है ब्लैंकेट एक्सपेंशन। गाइडेंस सजेस्ट कर रही है 60% कैगर फॉर ब्लिंकिट ओवर द नेक्स्ट 3 years। नेक्स्ट 3 सालों में ब्लिंकिट अब ये कहोगे 60% कैगर से बढ़ेगा और टारगेट करेगा 4x करंट स्केल। स्टोर काउंट रीच 2243 एज ऑफ मार्च, विथ प्लान टू डाइवर्सिफाई बियॉन्ड टॉप 15 सिटीज। अब यहां पे ये कर रहे हैं कि भैया टॉप 15 सिटीज के बियॉन्ड जाएंगे। और मैं आपको बता दूं हो क्या रहा है, जो जियो मार्ट है वो भी बहुत जल्द जल्द सामान लेकर के आ रहा है। लेकिन जियो मार्ट के साथ फायदा ये है कि उसके पास एक बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, और उस स्टोर को उनको ना कोई डार्क स्टोर नहीं बनाना पड़ रहा है। ब्लिंकिट को डार्क स्टोर बनाना पड़ता है, और इसीलिए वो बहुत जल्द हर जगह पहुंचना चाहते हैं। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी माइलस्टोन।
मैनेजमेंट मेंटेन कर रही है अ टारगेट ऑफ $1 बिलियन इन एडजस्टेड एबिटा बाय फाइनेंशियल ईयर 29। ठीक है, फाइनल 25 में ये कहा जा रहा है, कंपनी एडजस्टेड पे बात की जा रही है। नाउ जो अब ये तो होगी चीज़ें, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, वैल्यूएशन का क्या? ये तो चलो ठीक है, चीज़ें थिंग है, वैल्यूएशन का क्या करें? एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे दिमाग में तो वैल्यूएशन ही चलती है। तो देखो, जो वैल्यूएशन है ना इटर्नल लिमिटेड का, ये करेंटली कैरेक्टराइज किया जा रहा है एक्सट्रीम डाइवर्जेंस। क्यों है? देखो, आप पहले लोग हैं जो कहते हैं भाई मैसिव प्रीमियम है ऑन ट्रेल मैट्रिक्स वर्सेस ये एक एग्रेसिव ग्रोथ कंपाउंडिंग थीसिस है। और ये जो पी है ना, फॉरवर्ड अर्निंग अगर आप देखोगे फाइनल 29 तक, तो ये पीनट्स के समान है पी, ऐसा ये कहा जा रहा है। अब इसका भाई सुनने में ठीक है, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि ये पीनट्स है फ्यूचर को लेकर के। देखो नाउ आप यहाँ पाओगे 1 मिनट, जो करंट वैल्यूएशन लैंडस्केप है, ट्रेड कर रहा है लगभग 1000 से 1060 के टाइम्स के पी में, ट्रेलिंग अर्निंग में। और ये मैथमेटिकली नो डाउट आपको महंगा ही लगेगा किसी भी एक ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड में, जो रिफ्लेक्ट करता है जो करंट प्रॉफिट है ये सिर्फ फ्रैक्शन है कंपनी के अल्टीमेट स्केल का। ठीक है, यानी मैसिव ग्रोथ आपको आने वाले समय दिखेगी। करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 2.34 से 2.45 ट्रिलियन रुपीस। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.7 टाइम्स है। ठीक है, प्राइस टू सेल्स 4.5 टाइम्स है। अब आते हैं भाई फॉरवर्ड वैल्यूएशन सिनेरियो क्या है। देखो यहां कहा जा रहा है स्टॉक ना प्राइस टू फॉर परफेक्शन है, जहां पे एज्यूम में किया जा रहा है 35 से 40% एनुअल अर्निंग कैगर होगी नेक्स्ट 5 to 7 ईयर से। मार्केट इफेक्टिवली अभी इस बात को इग्नोर कर रहा है कि 2026 की अर्निंग क्या है, और वैल्यू कर रहा है बिजनेस को फाइनेंशियल ईयर 28-29 के पोटेंशियल में। याद रखिएगा, पोटेंशियल में। और जब भी पोटेंशियल आता है उसमें रिस्क उतना ही ज़्यादा रहता है। अगर एक्सपेंशन कहीं फेल कर गया, अगर एक्सपेंशन करने में कोई डिले भी हो गया, कुछ अब मैं जैसे मैंने कहा कुछ गवर्नेंस इश्यू आ गया, तो भाई उतनी ही बुरी तरीके से पनिशमेंट मिलेगी। और ये किस तरह कहा जा रहा है आप देखें यहाँ पे कि करेंटली 1000 टाइम्स है, फाइनेंशियल 27 प्रोजेक्ट किया जा रहा है 120 टाइम्स हो जाएगा, ये 1900 करोड़ रुपए नेट इनकम है जो। फिर 28 में जो नेट इनकम है 3780 करोड़, 60 टाइम्स हो जाएगा। फिर आता है लास्ट जहाँ पे 7880 करोड़ होगा, और हो जाएगा क्या इम्प्लाइड जो फॉरवर्ड पी कहा जा रहा है अभी 29 टाइम्स। तो बाजार को ये लग रहा है भाई साहब आने वाले समय इतना ग्रोथ होगा, तो इसको छोड़ो, इसको ध्यान दो। तो जो लोग वैल्यूएशन को लेकर के टेंशन थे, उनके सामने मैं समान चीज़ें कोशिश करने की चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ अब आते हैं सम ऑफ पार्ट लॉजिक। एनालिस्ट जस्टिफाई करते हैं करंट 265 प्राइस लगभग अभी 250 के आसपास आ गया था बाय ब्रेकिंग द कंप्लीट डिस्टिंक्ट एंटिटीज। अगर आप अलग अलग पार्ट में देखोगे तो सबसे पहला है फूड डिलीवरी, अब ये मैच्योर हो चुकी है, कैश जनरेट कर रही है, 5 to 6% एबिटा मार्जिन है। फिर है दूसरी चीज़, वो क्या है भाई साहब? ब्लैंकेट क्विक कॉमर्स। ये वैल्यूड हो रहा है एज अ ग्रोथ हाई ग्रोथ डिस्ट्रप्टर, जहाँ पे एज अ विथ 45 से 50% इसके पास मार्केट शेयर है, और करेंटली बीइंग असाइंड अ प्रीमियम फॉर इट्स पोटेंशियल टू कैप्चर, जी हाँ, $100 बिलियन प्लस इंडियन ग्रोसरी और रिटेल मार्केट। और मुझे ऐसा लगता है ब्लिंकिट वाकई में अगर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉशियस होकर के कैश बर्न को थोड़ा रोक करके आगे बढ़ता है, इट विल बी ग्रेट। फिर है थर्ड है हाइपर प्योर और डिस्ट्रिक्ट, इसे वैल्यूड किया जा रहा है एज कॉल ऑप्शंस या फ्री एडिशंस टू द कोर इकोसिस्टम, यानी इसको अभी भी इन दोनों ही बिजनेस को अभी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एज अ बिजनेस अगर आप देखोगे आप पाओगे चीज़ें इस प्रकार की हैं। ब्रोकरेज का टारगेट अगर आप देखोगे CLSA 505 आउट परफॉर्मर, वो बिलीव कर रहा है भाई ब्लिंकिट का 60% कैगर गाइडेंस ये कंजर्वेटिव है, और एक्सपेक्ट कर रहा है कि इससे भी कहीं ज़्यादा मैसिव मार्जिन एक्सपेंशन स्टो मैच्योर आपको देखने को मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स 340 कह रहे हैं कि हाँ, ये जो कह रहे हैं ना कि $1 बिलियन का एबिटा बाय टारगेट फाइनल 29 ये अचीवेबल है, और वो 50% अपसाइड देखते हैं अगर माइलस्टोन यहाँ से मीट कर जाता है। नोमुरा वो 340 की बात कह रहा है, और नोमुरा थोड़ा सा ना कंजर्वेटिव टारगेट देता है, तो उसके बावजूद भी आपको 340 ही दे रहा है। वो ये कह, और पहले जो 380 का टारगेट था उससे कम करके 340 कर दिया गया है, क्योंकि कुछ नियर टर्म एग्जीक्यूशन रिस्क है और अनइवन मार्जिन एक्सपेंशन है क्विक कॉमर्स में। वेरी फेयर, टू बी फेयर, मॉर्गन स्टैनली 347 रुपीज़ का टारगेट दे रहा है, ओवरवेट है। वो एंकरेज कर रहा है 15% का क्वार्टर ऑर्डर ग्रोथ ब्लिंकिट में, और
जिस प्रकार की मजबूती इन्होंने दिखाई है स्विगी और जोमेटो की भी। देखो ज़ेप्टो क्या करेगा ये मुझे समझ में नहीं आता है पर्सनली स्पीकिंग। अगर आप बैंगलोर या कहीं से हैं, अगर आपको लगता है ज़ेप्टो वाक़ई बहुत अच्छा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, ठीक है? फिर क्या है क्रिटिकल रिस्क टू वैल्यूएशन। देखो भैया जो 380 टाइम्स ट्रेलिंग आप कह सकते हैं ट्रैप, अगर आप देखोगे ना अर्ली अप्रैल में स्टॉक ट्रेड करता था 380 टाइम्स का ट्रेलिंग पी, कोई भी मिस क्वार्टरली प्रॉफिट में इवन बाय अ फ्यू करोड़ ये 15 से 20% करेक्शन दिखा सकता है। और इसीलिए जब आप इतने वैल्यूएशन में हो ना, कोई भी रूम नहीं रह सकता एरर का। क्विक कॉमर्स मार्जिन वॉर देखो ब्लिंकिट ने तो अचीव कर लिया एडजस्टेड एबिटा। अगर स्विगी के आईपीओ जेप्टो की फंडिंग लीड टू अ न्यू राउंड ऑफ प्रेडेटरी डिस्काउंटिंग, यानी जेप्टो और स्विगी कहते हैं कि भैया और हम डिस्काउंट देंगे, तो ये जो मार्जिन है कुड फ्लिप बैक टू नेगेटिव कॉजिंग अ वैल्यूएशन डी रेटिंग। और मुझे ऐसा लगता है इसको डी रेट थोड़ा हो जाना चाहिए टू बी रियल फ्रैंक। क्विक कॉमर्स को बिल्कुल भी अभी मार्जिन को लेकर के कि प्रॉफिट हो जाएगा कहीं से भी, मुझे लगता है कि ये एज अ इन्वेस्टर आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ ज़ेप्टो अब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उतनी नहीं लगती मुझे अनलेस कहीं से कोई बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर आ जाए। और जिस प्रकार का माहौल है और जिस प्रकार के पिछले कुछ समय में जो हमारी कंपनीज ने गवर्नेंस में जो जिस प्रकार का काम किया है, कोई निवेश भी नहीं करना चाहता अभी उतने तेजी से, ठीक है। हाँ, स्पेशली क्विक कॉमर्स में। फिर है ट्रेजरी वॉलेटिलिटी, 18 करोड़ से ज़्यादा कैश है। इटर्नल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट साइकिल को। मार्क टू मार्केट लॉसेस ऑन दिस कैश पाइल ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को तो स्टेटमेंट को ऊपर नीचे कर सकता है। तो कंक्लूजन क्या है, अगर आप मैनेजमेंट को बिलीव करते हो कि वो $1 बिलियन डिलीवर कर सकता है एडजस्टेड एबिटा बाय फाइनेंशियल 29, अगर आप बिलीव करते हो, और ये सबसे अच्छी लाइन है, ये जो लाइन है ना अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें तो आप समझो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है रफली 28 टाइम्स ऑफ 129 की अर्निंग टुडे, ये एक वाकई में रीजनल लेवल है फॉर अ मार्केट लीडर। और अगर आप ये बिलीव करते हो कि जो कंपटीशन है वो मार्जिन को जीरो में ही रखेगा, स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है बाई एटलीस्ट 60%, तो भाई साहब ना एंट्री करनी है और ना कुछ बहुत ज़्यादा इसमें करना है। तो ये अब आपके ऊपर है। तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, तमाम जो जानकारी है जो मैं आपके सामने रख सकता था मैंने रखी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।